सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जी यीशु। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर की कृपा और शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। प्रभु कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 4 तक। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम नहीं फल सकते। प्रभु कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन जो इस समय हम लोगों ने पढ़कर सुना, इसमें प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त संत यूहन्ना सुसमाचार में अपने बारे में 7 कथन, 7 सत्य वो अपने बारे में बताते हैं। इसे हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर। पहला देखते हैं संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 41 और 48 में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। और कहते हैं वही सुसमाचार में अध्याय 8 वाक्य 12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। और कहते हैं अध्याय 10 वाक्य 9 में कहते हैं, मैं ही द्वार हूँ। और आगे कहते हैं उसी अध्याय वाक्य 11 में, बला गडेरिया मैं हूँ। और अध्याय 11 वाक्य 25 में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर अध्याय 14 वाक्य 6 में कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और उसके बाद आखिरी 7वां जो इस समय हम लोगों ने पढ़कर सुना, सच्ची दाखलता मैं हूँ, अध्याय 15 वाक्य 1 में। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ये 7 सत्य प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बारे में हम सबों को सुंदर तरीके से अलग अलग जगहों पर कहते हैं। और जब आज हम मनन चिंतन करेंगे सच्ची दाखलता के बारे में, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को वर्णन करते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो। इस्राएल जनता के समय पुराने विधान में परमपिता परमेश्वर इस्राएल को दाखबारी का वर्णन करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त उसी को ही लेकर अपने आप को हमारे सामने रखते हैं कि दाखबारी का वो सच्चा दाखलता प्रभु स्वयं है, जिसे
हम देखते हैं इस्राएल के ग्रंथ यशायाह के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 और 2 में हम लोग देखते हैं जहाँ परमपिता परमेश्वर नबी यशायाह के द्वारा संबोधित करते हैं डाकुबारी के बारे में। पूरे संसार को, पूरे इस्राएल जनता को एक डाकुबारी का नाम देते हैं परम पावन पिता परमेश्वर। और अध्याय 5 वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ें, मैं अपने मित्र की डाकुबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ डाल पर मैंने मेरे मित्र की डाकुबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे कट्टे अंगूर ही मिले। इस वचन द्वारा परम पावन पिता परमेश्वर सारी इस्राएल जनता को याद दिलाते हैं कि किस तरीके से परम पावन पिता परमेश्वर इस्राएल के साथ हर एक समय पर, हर एक वक्त उनके साथ दिए थे। जिसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जहाँ पर मिस्र देश में पूरी की पूरी इस्राएल जनता गुलामी में बिताए थे। परम पावन पिता परमेश्वर के ऊपर अपना हाथ फैलाते हुए रोते थे, गुहार लगाए थे, हमें बचाइए। लेकिन परम पावन पिता परमेश्वर उनकी हर एक वचन को सुना, नबी मूसा को भेजा और उनको उस जगह से जहाँ पर वे गुलामी में बिताए थे वहाँ से उनको छुड़ाया, लाल समुद्र पार कर उनको कनान देश लेके आया। और जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, बाइबल कहती है लोग खुशी से रहे। लेकिन बाद में जब वे दुखी में थे, पिता ईश्वर को याद करते थे। जब उनको सुख मिला, परम पावन पिता परमेश्वर को भूल गए। उसी का वर्णन प्रभु पिता परमेश्वर ये वचन द्वारा कहते हैं, मैंने उनकी देखभाल की, उनकी हर एक चीज को मैंने ध्यान रखा, लेकिन जब मुझको फसल की उम्मीद थी उस समय मुझको कट्टे अंगूर ही मिला। उसी का ये वर्णन प्रभु यीशु क्रिस्त आज इस सुसमाचार द्वारा हम सबों को बताते हैं और कहते हैं, उस चीज को प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप में पूरी करते हैं। जहाँ पर परमपिता परमेश्वर की अच्छी फसल की उम्मीद थी, वहाँ पर कट्टे अंगूर ही मिले। और यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप को उस जगह रखकर कहते हैं, मैं एक सच्ची अच्छी दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो और तुम मेरे साथ जुड़े रहो। अच्छे फल हम अपने आप से प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को अपने माता पिता के साथ जोड़ें, या विद्यार्थी स्टूडेंट अपने टीचर के साथ जोड़ें, दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, तब एक दूसरे की मदद एक दूसरे से मिलता है। जो बच्चे अपने माँ बाप में निर्भर रहते हैं, उनको पता है कि माँ बाप के साथ जुड़े रहेंगे, उनके हर एक चीज की देखभाल माँ बाप करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कुछ समस्या आती है, कुछ चीज़ों में समझ में नहीं आता है, उनको पता है मैं अपने टीचर के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, इस समस्या के हल निकल आएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सबों को अपने पास बुलाते हैं ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें और हम अच्छे फल पैदा कर पाएँ अपने व्यवहार द्वारा, अपने सोच विचार द्वारा, अपने चाल चलन द्वारा। आज इस चीज़ को अगर हम देखते हैं पुराने विधान में, जहाँ पर सामुएल के ग्रंथ में अध्याय 13 वाक्य 14 में हम लोग देख पाएंगे,
परम पावन पिता परमेश्वर साउल को राजा के रूप में नियुक्त करते हैं, इस्राएल की देखभाल करने के लिए, इस्राएल को चराने के लिए, ले चलने के लिए। लेकिन जब तक साउल परम पावन पिता परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता रहा, ईश्वर उनके साथ रहा। जब उसने अपने आप को परम पावन पिता परमेश्वर की जगह पर रखकर सोचने लगा, परम पावन पिता परमेश्वर उनसे अपने आप को दूर किया। ये हम देखते हैं सामुएल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 14 में। सामुएल कहते हैं शाऊल को देखकर, तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। मैंने तुमको प्रभु तुम्हारे ईश्वर का जो आदेश दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया है। प्रभु तुम्हारा राजा इस्राएल में सदा के लिए स्थापित करने वाला था, लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन को अनुकूल एक पुरुष चुना है, उसने उसे ही अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया है। प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। आज प्रभु हम सबों से इसी की ही मांग रखते हैं, और उसी को अगर हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में देखें, अगर हम उसमें पढ़ेंगे, परम पावन पिता परमेश्वर जब नबी मूसा को चुनते हैं, एक नेता के रूप में चुनते हैं, इस्राएल जनता को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए चुनते हैं, अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए चुनते हैं। नबी मूसा ईश्वर के हर एक वचन को पालन करता है। पवित्र ग्रंथ कहती है कि जब पिता परमेश्वर नबी मूसा से मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं। पवित्र ग्रंथ कहती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 11 कहती है, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मतलब जो प्रभु के पिता परमेश्वर के पावनात्मा के प्रिय काम करते हैं, उनके वचनों को अपने जीवन का लक्ष्य, मूल आधार बनाकर जीवन जीते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, उनसे कभी दूर नहीं जाता है। और यही हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 22 में हम देख सकते हैं, परम पावन पिता परमेश्वर नबी इब्राहिम को चुनते हैं। जब नबी इब्राहिम को चुनते हैं और उनके साथ रहने का वादा करते हैं, और उसके बाद नबी इब्राहिम को जब इसहाक जन्म होता है, परम पावन पिता परमेश्वर वहाँ पर उनकी परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि इब्राहिम वही इब्राहिम है या उनमें कोई बदलाव आया है। जब वो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि के रूप में प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे देखकर पिता ईश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अध्याय 22 वाक्य 17 में कहते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा, मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचन के आधार पर हम जीवन जीते हैं, हम आशीर्वाद ना केवल अपने लिए बल्कि हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी हम ईश्वर से आशीर्वाद को हम प्राप्त करते हैं। हम दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनकर जीते हैं। इसलिए हम अपने आप से पूछना है, अपने आप को देखना है कि मैं एक दूसरे के लिए एक आशीर्वाद हूँ या दूसरों के जीवन के लिए मैं एक रुकावट हूँ।
ये हमें अपने आप पे हर समय पूछना है, क्योंकि इसी चीज को हम देख सकते हैं माता मरियम के जीवन में। जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर उनसे कहते हैं प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। और जब उनके साथ वार्तालाप होता है, स्वर्गदूत गब्रिएल और कुंवारी मरियम के बीच में वार्तालाप होता है, जब स्वर्गदूत गब्रिएल कुंवारी मरियम से कहते हैं कि आप प्रसव करेंगी, एक पुत्र को जन्म देंगी। और उसके बाद जब वार्तालाप होते होते जब स्वर्गदूत गब्रिएल कहते हैं कि आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ का भी बेटा होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी उनको 6वां महीना हो रहा है। जब ये सारी बातें सुनने के बाद मरियम समझ गई कि ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। वो समझ गई कि उनके जन्म का मकसद क्या है। वो समझ गए कि ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। वो तुरंत अपने आप को स्वर्गदूत के चरणों पर समर्पित करती है और कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूका सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में हम देखते हैं वो अपने आप को ईश्वर के हवाले सौंप देती हैं कि ताकि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। वो एक जरिया बनती है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के एकलौते पुत्र इस संसार में आए, ईश्वर की योजना को वो पूरा करे। और इसी प्रकार हम देखते हैं पुराने विधान में राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 17 से लेके 19 तक, ये दोनों अध्याय, और साथ में हम देख सकते हैं राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में भी हम देख सकते हैं नबी एलिया के बारे में। वो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देता है, हर मुसीबतों को ईश्वर के नाम से वो सामना करता है। और आखिर में हम देखते हैं वो सशरीर स्वर्ग में उठा लिया जाता है, वो आशीर्वाद के पात्र बन जाता है। और वही हम देखते हैं दानियल के जीवन में भी देखते हैं, अध्याय 1 से लेके अध्याय 8 तक हम देख सकते हैं। वहाँ पर दानियल अपने आप के ईश्वर के सामने पूर्ण रूप समर्पित करता है, ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए वो अपने आप को सौंप देता है। और देखते हैं जब उनको दंड दिया जाता राजा के द्वारा, उनको सिंह के गुफा में फेंक दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनको कोई हानि नहीं होती, क्योंकि परम पावन पिता परमेश्वर और सिंह की शेर की मुंह को बांध देते हैं ताकि वो नबी दानियल को कोई भी हानि ना करे। इसलिए प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ रखते हैं, जुड़ा रखते हैं, तब पिता ईश्वर हम सबों को हर प्रकार हर ओर से हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ देता है। लेकिन इस चीज को अगर हमें हासिल करना है, कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है जो हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम ईश्वर के साथ हमको अपने आप को जोड़ सकें, अपने आप को उनके साथ रख सकें, अपने आप को ईश्वर में देख सकें। उसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमारे अंदर आज्ञा पालन। प्रभु हमसे सबसे पहले चाहता है आज्ञा पालन। इसे हम देख सकते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 और उसके वाक्य 19 और 20 में, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को बुलाते हैं और वाक्य कहता है कि ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। पवित्र ग्रंथ कहता है कि जब ईसा मसीह उनको बुलाए थे, वे तुरंत सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया,
वो प्रभु के ईश्वर के इच्छा को जान चुके थे। ईश्वर उनसे क्या चाहता है वो जान चुके थे। इसलिए पवित्र ग्रंथ कहता है वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये इस प्रकार की आज्ञा पालन परम पावन पिता परमेश्वर हमसे पूछते हैं। ये आज्ञा पालन जब बात करते हैं, ये आज्ञा पालन कहीं हमसे बाहर नहीं, ना घर के बाहर है। आज्ञा पालन शुरू होता है अपने घर में। हम एक दूसरों की बात को हम दिल से किस प्रकार लेते हैं, इस पर विचार करना है। हम अपने माँ बाप की बातों को कितना हम महत्व देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को अपने जीवन में किस तरीके से हम लागू करते हैं, कैसे हम उनकी बातों को अपने जीवन में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम यही देखते हैं कि थोड़ा बड़ा होने के बाद हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनने की तैयार नहीं होते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। भले ही हम बहुत सारे किताबों को पढ़कर ज्ञान तो हासिल कर चुके होंगे, लेकिन जिंदगी किस प्रकार जीना चाहिए इसका प्रैक्टिकल किताब है हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप। ये हम भूल जाते हैं। इसे याद करने के लिए, इस पर ध्यान करने के लिए आवश्यक है। जब हम इस चीज को हम समझ लेते हैं, आज्ञा पालन हम अपने जीवन में रख सकते हैं। हम आज्ञा का पालन करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा चाहते हैं, ईश्वर चाहता है हम सबों से नम्रता, विनम्र भाव। जहाँ पर संत यूहन्ना बपतिस्ता के सामने जब लोग प्रश्न रखते हैं, आकर पूछते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन को देखते हैं, किस प्रकार वो बातें करते हैं, किस तरीके से उनका जीवन है, वो बपतिस्मा देते हुए देखते हैं। इस सारी चीज़ों को देखकर लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या आप वो मसीह हैं जो आने वाले थे? लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता वहाँ पर विनम्र होकर, नम्र भाव से वो कहते हैं, वो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूं। वो अपने आप को विनम्र बना रहा है, वो घमंड में नहीं आ रहा है। उनके पीछे बहुत अनुयायी हैं, लोग उनके पास जाते हैं बातचीत करने के लिए, समस्याओं को हल निकालने के लिए, लेकिन वो घमंड में नहीं आता है। वो अपने आप को विनम्र बनाता है और कहते हैं मैं वो नहीं हूँ, वो मेरे पास बात आने वाले हैं, मैं झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार की नम्र भाव, विनम्रता क्या हमारे अंदर है? क्या हमारे पास है? क्या हम एक दूसरे के किस तरीके से हम सलूक करते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातों को हमारे जीवन में देखने की बहुत आवश्यकता है। और तीसरा है दया करना, दया दिखाना, एक दूसरे को साथ देना। इसे हम देख पाएंगे लूका सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 29 से लेकर 37 तक, जहाँ पर सबले समारे का दृष्टांत प्रभु यीशु क्रिस्त रखते हैं हम सबों के सामने। जहाँ पर एक व्यक्ति जो गुंडों के हवाले आकर अधमरा पड़ा है, रास्ते में बहुत लोग जाते हैं, देखते हैं, कतरा कर निकल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो समारी है, पवित्र ग्रंथ कहता है वो ना केवल उसको देखा, उनको उन पर दया आती है, वो उस पर तरस खाता है, और ना केवल तरस खाता है, उसको उठाता है, उनको मरहम पट्टी करता है। उसके बाद उसको जिस
गधे पर बैठकर वो आया था, वो उस पर बिठाता है, उसको सराय ले जाता है, उसकी इलाज करता है। और वहाँ के मालिक से कहता है कि इसकी देखभाल करिए, जब मैं वापस आऊँगा और भी कुछ ज़रूरत पड़े मैं खर्च करने को तैयार हूँ। लेकिन आजकल हम एक दूसरे पर दया किस तरीके से करते हैं, एक दूसरे को हम किस तरीके से संभालने के तैयार हो जाते हैं। प्रभु कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमें अपने आप से पूछना है कि हम अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने मित्रों को, अपने सह संबंधियों को हम किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे सामने आता है, जब तक भाई बहन की शादी नहीं हो जाती है तब तक भाई बहन एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। जिस समय उन शादी हो जाती है उसके बाद ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा परिवार, ये मेरा परिवार, और उसके बाद एक दूसरे को हम उनके बारे में सोचने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। उसके पहले, जब शादी के पहले तक एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं और शादी के बाद हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। इस समय प्रभु हम सबों से प्रश्न करता है कि हम अपने जीवन को किस ओर मोड़ चुके हैं, हम किस तरीके से एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आज प्रभु हम सबों से कहते हैं, पूछते हैं। और चौथा है एक दूसरे को माफ करना। ये हम प्रभु की जिंदगी में देख सकते हैं। जब वो सूली पर टंगे होते हैं, पूरे इतना वो झेल रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे, उस समय भी वो स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार अध्याय 23 में हम देखते हैं, लूकास कहते हैं, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंतिम सांस तक पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त हर एक व्यक्ति को प्यार किया है, हम सबों को प्यार किया, हमारे हर एक गुनाहों को उन्होंने मुंह खोलकर माफ किया है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या ये भावना हमारे अंदर है? प्रभु आज हम सबों से पूछते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। उस प्रभु में जुड़े रहना है, उनकी मनोभावना को हमें अपने अंदर लेना है। और पांचवा है प्रेम। ये प्रेम हम तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर आज्ञा पालन, विनम्रता, एक दूसरे पर दया रखना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना, जब हमारे पास ये चारों चीज आ जाती हैं तब हम एक दूसरे को हम प्रेम कर सकते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29 में देखते हैं, ईसा ने उनसे कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब हमारे अंदर ये चारों बातें आ जाती हैं, आज्ञा पालन, विनम्रता, दया करना और माफ करना, जब हमारे अंदर ये चारों चीज आ जाती हैं तब प्रेम अपने आप हमारे हम सबों के अंदर आ जाते हैं। उसी को ही प्रभु यीशु ख्रिस्त मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29 में कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम अपने पड़ोसी को, यानी अपने माई बहन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, मित्र, हमारे नज़र में आने वाले हर एक व्यक्ति को हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, साथ दे सकते हैं, उनकी मनोभावनाओं को समझ सकते हैं, उनके दिल की बातों को समझ सकते हैं, अपने आप को उनको समर्पित कर सकते हैं। जब हमारे अंदर ये चार बातों आ जाते हैं तो तभी हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, और तभी हम ये सारी पांचों चीज़ों को जब अपने अंदर लाते हैं तब हम परम पावन पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं।
अगर पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से अगर हमें प्रार्थना करना है, ईश्वर से आशीर्वाद मांगना है, सबसे पहले हमें अपने साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। हम प्रभु की जिंदगी में देख सकते हैं, वो पूरे दिन लोगों के साथ रहे, लोगों की बीमारियों को चंगा किए, लोगों की समस्याओं को उन्होंने हल किया। जो भी उनके पास आते थे उनको ईश्वर के आशीर्वाद से भर दिया। उसके बाद वो प्रार्थना करने जाते हैं। ईश्वर के पास जाना है, सबसे पहले जिसके साथ रहते हो उनके हृदय में जाना है। अगर हम उनके हृदय में नहीं जाते हैं तो हम ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, संत लूकस सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में कहते हैं इसके विषय में, ईसा की ख्याति बढ़ रही थी, भीड़ की भीड़ उनके उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। और उसके बाद वे अलग जाकर एकांत स्थान में प्रार्थना क्रिया करते थे। वो प्रभु हम सबों को एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण कि ईश्वर के पास जाना है, मेरे पास आना है, उसके पहले तुम अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप करो, एक दूसरे को प्यार करो, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को एक आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। जब हम ये सारी चीज़ों को हम पूर्ण करते हैं तो हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम पूर्ण करते हैं तब हम अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम उनके साथ जुड़े रहें। क्योंकि प्रभु के साथ अगर हम जुड़े नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आज के वचन में कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो बहुत फल देता है, जो जुड़ा नहीं है वो काट कर फेंक दिया जाता है, आग में उनको झोंक दिया जाता है। आज प्रभु हम सबों को उनके साथ जुड़ने के लिए आज बुलाते हैं। इसलिए आज जब हम इस पर विचार करते हैं, संत योगन अपने पहले पत्र में भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। अध्याय 3 वाक्य 23 और 24 में कहते हैं कि अगर हमें प्रभु के पास जाना है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो भी इसी के ऊपर जिक्र करते हुए कहते हैं, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम पर विश्वास करें। ना केवल विश्वास करें, उसे आगे कहते हैं, और एक दूसरे को प्यार करें जैसे मसीह ने हमें आदेश दिया है। एक दूसरे को प्यार करना और ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, और उसी को प्रभु स्वयं कहते हैं। अध्याय सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 20 में कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। अध्याय 14 वाक्य 23 में कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। इसलिए प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब हम आज के इस वचन पर विचार करते हैं और उस परम पावन पिता परमेश्वर से आशीष और कृपा मांगे ताकि वो हम सबों के साथ रहे और हम उसमें रहें, हम एक साथ जुड़कर परम पिता परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनकर एक साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़े और ईश्वर हम सबों को अपने अनुग्रह सामर्थ्य से भर दे। आमीन।